Hello friends, welcome back to my channel. I am Sakshi and today I am talking about the teething process of a baby. तो बेबी के जो टीथ्स हैं वो कब से शुरू होते हैं आना है ना, और कब तक आ जाते हैं, और कैसे उसका जो टीथिंग ऑर्डर है जो वो क्या है ना, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज़ नॉट अ वीडियो रिलेटेड टू कि हम बच्चे को रिलीफ कैसे दिलाएं या हमारा बच्चा जो है मतलब प्रॉब्लम में है, अगर वो ये टॉपिक मैं इसमें कवर नहीं करूँगी। अगर आप बोलोगे तो इसके लिए फ़र्दर एक और वीडियो मैं ज़रूर बना दूँगी, लेकिन दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द टीथिंग, मतलब जो टीथिंग का ऑर्डर है वो क्या है और कितने दांत जो हैं वो हमारे बेबी के मिल्की टीथ्स कितने होते हैं, तो इस बारे में सब हम आज डिस्कस करेंगे। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग जो है वो हमारे बेबी की जो टीथ है ना, जो फर्स्ट टीथ आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मिल्की टीथ्स। तो मिल्की टीथ्स जो हैं वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे होते हैं कि जो ब्रेक होके दोबारा से उसके परमानेंट टीथ आते हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो बच्चे को आते हैं मिल्की टीथ, या उसको प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। तो उसके बारे में एज अ पेरेंट्स हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो टीथ है ना बच्चे के आते हैं, तो उसके साइन क्या है और किस एज से जो बच्चे के लिए टीथ जो है आने शुरू होते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये कि वैसे एक्सपेक्शन है कि 3 मंथ ऑनवर्ड जो है बच्चे के टीथिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली जो है 6 to 7 मंथ बोला जाता है, लेकिन कई बेबी ऐसे हैं जिनमें 6 to 7 मंथ में जो टीथ है वो इरेक्ट नहीं होता है, मतलब नहीं आता है। एज सच मेरे बेबी मतलब मितांश के रिलेटेड जो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो उसको भी वो 10th मंथ में हो गया था, 10 मंथ का हो गया था, तब उस 10 मंथ का हो गया था, उसके बाद उसका टीथ आया था, वो भी उसके अपर जा में आया था। तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका बेबी जो है लेट टीथिंग जिसने अगर स्टार्ट भी कर दी है, तो वेट करना है आपको 1 ईयर के तक। बिल्कुल कोई वैसे तो 18 मंथ तक बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 ईयर तक तो बिल्कुल ही आपने वेट करना है। अच्छे से हेल्दी बेबी जो है कई बार ऐसे ही लेट जो है करते हैं टीथिंग स्टार्ट। तो अगर बच्चे ने स्टार्ट कर ली है टीथिंग है ना, तो उसके साइन क्या है, क्या साइन है बच्चा आपको दे रहा है। देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे के जो गम्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं है ना, रेडिश हो जाती है। काफ़ी पेरेंट ऐसा बोलते हैं कि हमारे बच्चे के जो मतलब गम्स हैं या जो मसूड़े जिसको बोलते हो आप, वो क्या है रेड हो गए हैं और काफ़ी बच्चा जो है इरिटेशन फील कर रहा है। तो ये पॉसिबल है कि उस अराउंड 6 to 7 डेज़ में आपके बच्चे का जो टीथ है ना वो इरेक्ट हो जाए, और उसे 2 और 3 डेज़ में वो निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब आपको शो होने लग जाएगा। तब तक आपका बेबी जो है रिलीफ में नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, वो इरिटेशन करेगा, वो ईचिंग उसको मतलब अंदर से जो है महसूस होगा है ना। तो क्योंकि जो कई बार क्या होता है, जो आपके ईयर के पीछे जो नसें होती हैं ना, नर्व्स होती हैं, वो भी खिंचना शुरू हो जाती हैं, और टीथिंग की वजह से जो मसूड़े हैं पूरे लाल और बच्चे को जो डिस्कम्फर्ट सा फील करवा देती हैं। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, बच्चा कुछ खाता नहीं है ना, खाने में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। मिल्क भी अगर आप देते हो बॉटल, जैसे हमें दांश को देते थे, तो उसको चबाना शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ उसके हाथ में लगती है तो वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो ऐसे कुछ साइन है जो हमारा बेबी जो है देगा। कई बार क्या होता है कि बेबी का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। मैं नहीं बोलूँगी बेबी को बुखार हो जाता है या फीवरिश होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हल्का सा उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो हाई साइड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना उसकी पूरी बॉडी जो है ना वो कोशिश कर रही है कि उसका टीथ जो है बाहर आ जाए, इरेक्ट हो जाए। तो इसकी वजह से उसका टेम्परेचर मतलब प्रेशर पूरा सारा जो है वो गम्स पे होता है। तो इस वजह से कई बार बच्चे का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा हाई हो जाता है। उसको फीवर नहीं होता है, लेकिन हल्का सा टेम्परेचर जो है हाई साइड होता है, मतलब अबाउट 99.5 या 99 ऐसा। और एक और साइंटिफिक जो है बात है, जो मिथ होते हैं ना, वो उसके बारे में बात कर रही हूँ। कई लोगों को लगता है कि मेरे बेबी को अगर लूज़ मोशन हो गया है, कर रहा है, उसको फीवर है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो सब चीज़ें जो है टीथिंग की वजह से हैं। लेकिन ऐसा कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं सामने आया है कि ये सब जो है इस वजह से हो रहा है, टीथिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो बातें हैं ना तब होती हैं अगर आप बच्चा जो है सारी चीज़ मुंह में डाल रहा है,
उसके खिलौने हैं, उसकी कीज़ हैं, है ना, या आप बच्चे को टीथिंग के लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉयज़ हम ला के देते हैं, तो वो कई बार क्लीन नहीं होते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं होता, तो बच्चे को कई बार मतलब पॉटियाँ लग जाती हैं या उसको फीवर हो जाता है। ऐसा होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो इस पे ध्यान दें, इसको मतलब डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ऐसा मत सोचें कि हाँ टीथिंग प्रोसेस चल रहा है तो ये अपने आप चला जाएगा, नहीं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। और इसके बाद जो मैं बात आपसे शेयर कर रही हूँ, कई बार क्या होता है ना, बच्चा मतलब शुरू कर देता है टीथिंग तो 1-2 दांत निकाल लेता है, उसके बाद जो है एकदम से रुक जाता है। ऐसा मितांश के केस में भी हुआ था, उसने 2 टीथ जो है अपर साइड के निकाल लिए थे। उसके बाद ना उसने स्लोली 1 टीथ ओनली 1 नीचे का इंसिसर निकाला था। उसके बाद उसने काफ़ी टाइम कोई भी टीथ जो है नहीं निकाला था। तो 18 मंथ तक आप ज़रूर वेट करें, कोई इस तरह की टेंशन ना लें, बच्चे को कुछ भी ऐसी कोई मेडिसिन ना दें। हाँ कैल्केरिया दे सकते हैं, कैल्शियम, तो अदरवाइज़ बच्चे को कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। बस कैल्शियम के लिए कैल्केरिया आप दे सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से थोड़ा सा एक बार जो है सलाह लेके ही वो करें, वो दें, है ना। मैंने अपने बेबी को दिया है तो वो अच्छा है बेबी के लिए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वीडियो का वो ही है। मैं आपके साथ ना यहाँ पे एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। तो इस पिक्चर में ना बच्चे के जो ऑर्डर में टीथ्स आते हैं, कौन कौन से मंथ में बच्चे के टीथ्स आते हैं, तो मैं वो ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो फर्स्ट जो है ना सेंट्रल इंसिसर बच्चे के आते हैं। तो जो सेंट्रल इंसिसर है ना वो अबाउट लोअर जा में 6 to 10 मंथ में आ जाते हैं और अपर जा में 8 to 12 मंथ आ जाते हैं। ये सेंटर वाले टीथ होते हैं। आपने जनरली देखा होगा जब भी हम किसी बेबी को देखते हैं तो उसके सबसे पहले सेंटर वाले टीथ ही आते हैं। तो ये बहुत मतलब सबसे पहले यही आते हैं। अबाउट 6 to 12 मंथ में 1 ईयर तक ऊपर और नीचे दोनों टीथ जो है बच्चे के आ जाते हैं। उसके बाद है लेटरल इंसिसर, बिल्कुल उसके साथ ही जो सेंट्रल इंसिसर है ना उसके साथ ही जो है लेटरल इंसिसर टीथ है। मैंने पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा, है ना। तो जो लेटरल इंसिसर्स है ना वो लोअर जा में तो 10 to 16 मंथ में आ जाते हैं और अपर जा में 9 to 13 मंथ आ जाते हैं। तो ये उनका ऑर्डर है किस किस मंथ में कौन कौन से टीथ्स जो है आते हैं। इसके बाद मैंने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कैनाइन्स और फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। तो लेटरल इंसिसर के बाद ना फर्स्ट मोलर आते हैं। फर्स्ट मोलर टीथ जो है वो लोअर जा में 14 to 18 मंथ में आ जाते हैं और अपर जा में 13 to 19 मंथ में आ जाते हैं। तो इसके बाद जो है कैनाइन्स आते हैं। कैनाइन्स जो है ना वो लोअर जा में आते हैं 17 to 23 मंथ में और अपर जा में आते हैं 16 to 22 मंथ में। और जो सेकंड मॉलर्स हैं, सबसे लास्ट जो है ब्रॉड टीथ बोलते हैं उसको, सबसे वाइड टीथ जो हैं बहुत ही मुश्किल से जो आते हैं, तो वो लोअर जा में 23 से 31 मंथ में आ जाते हैं और अपर जा में 25 से 33 मंथ में आ जाते हैं। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द टीथिंग जो बच्चे के जो है अबाउट 6 मंथ से शुरू हो जाता है, किसी के 7 या किसी के 8 मंथ में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलता कब तक है 31 मंथ तक, 33 मंथ तक चलता है। तो ऐसा ही प्रोसेस है। तो मिल्की टीथ्स हैं, बिल्कुल ये जो है गिरने वाले हैं, अबाउट 6 ईयर में गिरना शुरू हो जाते हैं और 14 ईयर्स तक गिरते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये जो है परमानेंट टीथ्स नहीं होते हैं, फिर भी बॉडी को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको रप्ट करने के लिए। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी जो है 1 ईयर तक कोई भी टीथ नहीं निकाल रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। वैसे गाइडलाइंस जो है 18 मंथ तक हैं। अगर आपके बेबी ने कुछ टीथ निकाल लिए हैं, कई केसेस आते हैं कि 2 या 3 टीथ्स जो है बच्चे ने निकाल लिए हैं और उसके बाद उसका प्रोसेस जो है बहुत स्लो हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 मंथ तक आपने बिल्कुल देखना है कि मेरा बेबी जो है अच्छी तरह से टीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत वाली बात है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है। 3 ईयर तक बच्चा जो है अच्छे से पूरा जो अपना माउथ है वो 20 ये टीथ होते हैं मिल्की टीथ, 20 टीथ से जो माउथ पूरा अपना फिल कर लेता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बच्चे को जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जो आपको साइन जो है बच्चा आपको दिखाएगा, वो साइन का आपने खास ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि मेरा बेबी टीथिंग स्टार्ट कर रहा है
तभी तो आपको रिलैक्स होगा। हाँ, जो साइन जो है आपका बेबी देना शुरू कर रहा है, कई बार 3-4 मंथ्स से जो स्टार्ट हो जाता है साइन देना, तो कहीं जाके 6-7 मंथ में जो है बेबी टीथ इरप्ट करता है। तो तब भी ना मतलब बस देखना क्या है आपको कि बच्चा हमारा ज़्यादा इरिटेट तो नहीं हो रहा, उसका जो है बॉडी टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, उसको जो है भूख तो नहीं कम हो गई है, वो उसने खाना पीना या मिल्क वगैरह तो नहीं कम कर दिया, या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इन बातों का खास ध्यान रखना है। तो आप मान सकते हैं उसका जो गम है, उसका जो मसूड़ा है वो मतलब फूला हुआ तो नहीं है, रेडिश तो नहीं है गम्स में। तो आप उसको ना अच्छी तरह से अपने फिंगर से, बिल्कुल क्लीन फिंगर से आप चेक कर सकते हैं बेबी की गम्स को, है ना। तो उसको रिलैक्स भी होता है इससे, वो दबाना शुरू कर देता है, उसको च्यू करेगा, वो कोशिश करेगा कि इसको मैं मतलब काट लूँ, जैसे च्यू कर लूँ, है ना, अच्छे से। तो वो चीज़ जो है वो बच्चे का साइन होता है पक्का कि बेबी ने जो है टीथ जो है शुरू कर दिया है निकालना। तो इसका ध्यान ज़रूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि फिर ही आप बच्चे को आप रिलैक्स कर पाओगे। जो एक अलग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी कि बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है ना, उनसे बच्चे को कैसे हम निकाल पाएंगे, कैसे उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है, अगर मेरी जो नॉलेज है, मैंने जो मतलब रिसर्च वगैरह करके जो इकट्ठी की है, आपसे डिस्कस की है, आपसे शेयर की है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जितने कमेंट आप करोगे मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई मुझसे कंटेंट है, तो मैं ईमेल आईडी भी अपनी डालती हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो और जो है कमेंट भी ज़रूर करें। तो मस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर योर बेबीज़। थैंक यू सो मच।